हेलो दोस्तों, आपका अपने इस YouTube चैनल में मैं स्वागत करता हूं। हमारे चैनल का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अवचेतन मन अर्थात दिमाग का वह भाग जो अधिकतर सुप्त रहता है। अवचेतन मन किसी भी बात का विरोध नहीं करता, ना ही कोई सवाल करता है। वह बस आपके विचारों को सच करने का काम करता है। अवचेतन मन को समझने के लिए चेतन मन के बारे में जानना आवश्यक है। सरल भाषा में कहूं तो मन के दो हिस्से होते हैं। एक मन है चेतन मन अर्थात तार्किक मन। आप ये जो पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, चीजों का आकलन कर रहे हैं, ये सारे क्रियाकलाप चेतन मन द्वारा कर रहे हैं। दूसरा हिस्सा अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड अर्थात अतार्किक मन, जो तब तक सोया रहता है जब तक आप जागे हुए तथा मन को सोचने या कुछ काम में व्यस्त रखते हैं। एक आम इंसान का अवचेतन मन अर्थात सबकॉन्शियस माइंड अक्सर सोते समय ही जागृत होता है। दिन भर आपने जिन बातों पर अधिक बल दिया होता है उसे रियलिटी में लाने के लिए वह काम करने लगता है। अवचेतन मन सोचने का काम नहीं करता, वह तो बस आपकी भावनाओं से भरे विचारों को सच करने का काम करता है। इसीलिए तो कहते हैं, जैसा सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। अवचेतन मन को दूसरे शब्दों में सोल, स्पिरिट या आत्मा भी कहते हैं। अब यदि मैं अपने आध्यात्मिक भाषा में समझाऊं तो ये बहुत समझना अत्यंत सरल हो जाएगा। हम जिस ईश्वर के संतान हैं, उसकी सारी शक्तियां हमारे अंदर हैं। बस हम सुप्तावस्था में हैं, या फिर अपनी शक्तियों से अनजान हैं। हेलन केलर, जो कि अपंग होने के बावजूद भी एवरेस्ट पर चढ़ गई, कैसे? अवचेतन मन को अपने बस में करके। 6 सालों पहले कहीं एक सत्य घटना पड़ी थी कि एक बच्चा जो ना जाने कैसे एक स्थान पर खड़ी ट्रक के पहिए के नीचे आ गया। उसकी मां ने मदद के लिए बहुत आवाज दी, किंतु आसपास कोई नहीं था। उस मामूली सी महिला ने अकेले ट्रक को उठा लिया तथा अपने बच्चे को बाहर निकाल लिया। कैसे? उसे बस इतना पता था कि उसका बच्चा उसे जीवित चाहिए। माँ की ममता जो अपने बच्चे के लिए अवचेतन मन में दबी रहती है, उस वक्त जाग गई। पका शरीर तथा शरीर के सिस्टम चलाने वाला आपका सबकॉन्शियस माइंड ही है। किसी बीमारी को ठीक करने से लेकर आपके असंभव से लगने वाले सपनों को पूरा करने की पावर आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। अपने अवचेतन मन को यूज करने के लिए पहले उसे समझना अति आवश्यक है। उसकी प्रकृति को समझने के बाद आप अपने लक्ष्य या विचारों को उसकी गहराई में जाने दें। दूसरे शब्दों में उसे रिप्रोग्राम करें। सबकॉन्शियस माइंड को कैसे जागृत करें? अवचेतन मन को गहराई से समझें। अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने या अपने हिसाब से प्रयोग करने के लिए सबसे पहले उसे गहराई में समझना होगा। आजकल बहुत सारे लोग इसे प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, किंतु असफल हो जाते हैं। कारण यही है कि उन्होंने गहराई से इसे समझा ही नहीं। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने क्रोध करने की आदत या किसी बुरी लत से छुटकारा करने की सोच रहे हैं, अब ये आदत कुछ दिनों में तो बनी नहीं होगी। इससे लत बनने में समय लगा होगा, और अब ये आपके लिए मुश्किल हो गया। इसे बदलने के लिए यदि आप सिर्फ सेल्फ टॉक का प्रयोग करेंगे तो ये किसी ना किसी दिन उभरेगी और आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपने मन की गहराई में जाकर देखिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड वही काम करता है जिसे आप दबाने के बजाय समझ के साथ दूसरी आदत से बदलते हैं। अपने विचारों को स्वीकार करना सीखें। जैसा कि ऊपर आपने पढ़ा, ज्यादातर लोग अपने नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाना चाहते हैं। आप यदि अपने जीवन में पीछे जाकर देखेंगे तो आपको जिस काम के लिए मना किया जाता है वही करने की उत्सुकता होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मन का स्वभाव उत्सुकता है, वह चंचल है। उसे नई चीजें करना या सीखना अच्छा लगता है। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को जागने के लिए सबसे पहले अपने सारे विचारों को स्वीकार करना होगा। मन को इस बात का विश्वास दिलाना होगा कि आप विचारों को दबा नहीं बल्कि स्वीकार कर रहे हैं। फिर उसे ये भी समझाना होगा कि क्यों आप इस विचार को बदलना चाहते हैं। स्वयं के साथ तर्क करके आपको अपने चेतन मन को शांत करना होगा।
जब चेतन मन शांत होता है तभी अवचेतन मन जागता है। यही समय है जब आप अवचेतन मन में नए विचारों के बीज डाल दीजिए। सही समय पर विचार दें। जैसा कि अपने ऊपर पढ़ा कि अवचेतन मन को सक्रिय करने के लिए चेतन मन का शांत होना अति आवश्यक है। अवचेतन मन को संदेश कैसे भेजें? अब आप विचार करके देखिए आपका मन कब शांत होता है। जब भी आपको सही समय लगे उस वक्त आप अपने नए विचारों पर सोचना शुरू करें। चलिए मैं आपको 2 सही समय का सुझाव देती है। यदि आपने कम से कम 21 दिन तक इस समय का सही प्रयोग किया तो सफलता जल्द ही मिलेगी। सोते समय अपने उन विचारों के बारे में सोचना शुरू करें जिसे आप सच करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपको नौकरी में प्रमोशन चाहिए, तो जैसा मैंने अपना अनुभव सुनाया कि उसके बारे में सोचिए। मन में देखिए कि लोग आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। आप उस क्षण को कैसे महसूस कर रहे हैं? सबकॉन्शियस माइंड इन हिंदी इसी विचार के साथ सोने की कोशिश कीजिए। यही वह समय है जब चेतन मन शांत तथा अवचेतन मन जागृत हो रहा होता है। यदि आप अपने विचारों को नींद के साथ मिलने देते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन को एक विचार मिलता है। वह उसी विचार को सच करने में जुट जाता है। दूसरा समय है सुबह सोकर उठने से लेकर 10 मिनट तक का समय। इस समय भी अवचेतन मन काफी शांत रहता है। आप अपने उन्हीं विचारों को रात को सोचना शुरू करें। आप पाएंगे कि दिन में जब भी आपको समय मिलेगा आपका चेतन मन स्वयं उसके बारे में सोचने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका विचार अवचेतन मन की गहराइयों में डाल चुके हैं। 21 दिन में वह विचार आपका वर्तमान बन जाता है। कल्पना शक्ति का प्रयोग करें। इस संसार में जिन भी चीजों का आविर्भाव हुआ है सबसे पहले किसी की कल्पना में हुआ है। हमें अक्सर सुनने के लिए मिलता है कि ख्याली पुलाव मत पकाओ। मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस होता है। मैं कहूंगी ख्याली पुलाव पकाए, बस किसी को बताने के बजाय उसे सच करने में जुट जाए। अवचेतन मन में कैसे प्रवेश करें? कल्पना में वह शक्ति है जिस पर मनुष्य जल्दी से विश्वास नहीं कर पाता। जब राइट भाइयों में सबसे पहले इंसान को आसमान में उड़ने की बात कही तो लोगों ने उन्हें पागल समझा। किंतु आज हम हवाई यात्रा करते हैं। 100 साल पहले तक किसी को नहीं पता था कि दूर बैठे हम किसी की आवाज सुन सकते हैं, किंतु आज हम सिर्फ आवाज ही नहीं बल्कि उसे देख भी सकते हैं। अपनी कल्पना का सही प्रयोग कीजिए। इधर उधर की बेकार की बातों की कल्पना में समय और ऊर्जा का प्रयोग ना करें। ये वह अद्भुत शक्ति है जिससे आप अपने जीवन की रूपरेखा बदल सकते हैं। जितनी बारीकी से अपने सपनों की तस्वीर बना सकते हैं बनाएं। उदाहरण के लिए आपको कर लेनी है तो किस कंपनी की, किस रंग की, कौन से मॉडल की, कितने सीट की, सब कुछ चित्रण कीजिए। सबकॉन्शियस माइंड तस्वीरों जो जल्दी स्वीकार कर उसे सच करने में लग जाता है। सामाजिक जगहों पर नहीं बल्कि अकेले में आईने के सामने बैठकर स्वयं से बातें करें। अपने लक्ष्य को हासिल करने के बाद आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आएगा उसे देखें। आपके बात करने का तरीका कैसा होगा, उस तरीके से बात करें। उदाहरण के लिए आपका प्रमोशन होने के बाद जब लोग आपको बधाइयां दे रहे होंगे तो आप उनसे क्या कहेंगे? शीशे के सामने उन वाक्यों को दोहराएं। आपके सफलता की चाबी आपके अपने हाथों में है। जब तक आप उसमें विश्वास नहीं करेंगे वह सच नहीं होगा। इसलिए जब आप स्वयं को उस रूप में देखते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को यकीन होने लगता है कि यही सच है। वह आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता बनाने लगता है। कई बार मनुष्य की असफलता का कारण उसकी अपनी ही सोच होती है। ज्यादातर रुकावट पुराने और संकुचित धारणाएं होती हैं। यदि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन को जगाना चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि उसको शक्तियां असीमित हैं। असीमित शक्तियों के प्रयोग के लिए आपकी सोच संकुचित नहीं हो सकती। ये विरोधाभास अनजाने में इंसान की सफलता के आड़े आता है। यदि आप अमीर लोगों के विचारों को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि किसी भी तरह के बदलाव को वे लोग आसानी से स्वीकार कर लेते हैं।
गीता में भी तो कहा गया है कि परिवर्तन संसार का नियम है। यदि आप पुराने तरीके से आधुनिक समाज में सफल होना चाहते हैं तो यहाँ विरोधाभास हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड इन हिंदी अपने आप को बदलाव के लिए तैयार करे। अवचेतन मन को जागने का सबसे आसान तरीका है ध्यान योग का अभ्यास। मुझे पता है कि आम इंसान के लिए मुश्किल काम लगता है, किंतु मेरा एक सवाल है, यदि आपको पता चल जाए कि आपका अवचेतन मन ही अलादीन के चिराग से निकला हुआ जिन है, यह आपकी हर इच्छा को जो आ गया कहकर पूरा करेगा, तो आप क्या करेंगे? अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।